प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो पानी को लेकर कुछ चर्चाएं ज्यादा रहती हैं, लेकिन परिस्थितियां अब इस स्तर तक आ चुकी हैं कि दुनिया भर में पानी को लेकर जो संकट लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि उससे त्रस्त हैं। अब चिंताओं की जो डिग्री है, चिंताओं का जो स्तर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं, न सिर्फ पानी के संरक्षण के लिए बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, इस पूरी धरा को बचाने के लिए, इस पूरी ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो दुष्प्रभाव है वो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन पर महसूस करने लगे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात में इसके बारे में कुछ चर्चाएं की, जो एक नया पहलू हमारे सामने रखती हैं, एक नई उम्मीद हमारे अंदर जगाती हैं। जहां उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लेकर बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे प्रयासों की भी बात की जो स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे स्तर पर या छोटे क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं, अगर वो ज्यादातर जगह या हर जगह इस तरह के प्रयास शुरू हो जाएं तो यकीन मानिए और विश्वास के साथ हम कह ही सकते हैं कि जो पानी का संकट है आने वाले भविष्य में, जिसकी आशंका हम सबको है, हम उससे बच सकते हैं और पानी के साथ साथ इस धरती को भी बचा सकते हैं, इस पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे दो प्रयासों की खास तौर पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में युवाओं द्वारा जो पानी के संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और उसके साथ साथ झारखंड में खूंटी जिले में बोरी बांध को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, उसका उल्लेख किया और उसके योगदान की सराहना भी की। अब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दो प्रयास जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में हो रहा है, आखिर वो किस तरह का प्रयास है, क्या उसकी रूपरेखा है और किस तरह से जन भागीदारी का कितना सुंदर स्वरूप उसमें निकल कर आ रहा है, जहां जल संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यक्ति एक शुरुआत करता है, लेकिन धीरे धीरे समाज जुड़ता जाता है, संस्था के रूप में आकार लेने लगती हैं चीजें, और जो काम है वो धरातल पर साफ नजर आने लगता है, दिखाई देता है। तो आज कुछ ऐसे ही प्रयासों की बात करेंगे। हम जिला बालोद छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र सिंह से बात करेंगे और इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में झारखंड के खूंटी जिले से अजय शर्मा जी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन प्रयासों का उल्लेख किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। हम हर गर्मी में पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस विषय को लेंगे। कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं, तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुना आपने, छत्तीसगढ़ के बालोद में युवाओं को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है जल संरक्षण का, उसके बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने चर्चा की। और उस अभियान के जो सूत्रधार हैं वीरेंद्र सिंह, अभी हम सीधे उनसे बात करेंगे और इसलिए फोन लाइन के जरिए सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र सिंह जी से और बात करते हैं कि आखिर उनकी जो ये पहल है किस रूप में आगे बढ़ रही है और किस रूप में समाज को उसका बहुत लाभ मिल रहा है। आइए जुड़ते हैं वीरेंद्र सिंह से। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपको भी सत प्रणाम करता हूं सर।
देखिए, प्रणाम और वंदन तो आप जैसे लोगों का है जो समाज के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और मैंने तो सुना वीरेंद्र सिंह जी कि आप अकेले ही इस बात को, इस प्रयास को कई सालों से कर रहे हैं। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे लोग जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो एक कारवां जो है, एक टीम जो है तैयार होती रहती है। तो अब बहुत सारे युवा भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। हमें ये बताइए थोड़ा अपने काम के बारे में कि आप किस तरह का जो जल संरक्षण का अभियान चला रहे हैं, क्या उसकी खास बात है और किस तरह से उसकी आपने शुरुआत की थी? सर, मुझे 23-24 वर्ष हो गए। मैं जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ दल्ली राजरा, ये पहाड़ी क्षेत्र है सर। यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं सर। अच्छा। जो अविरल 24 घंटा बहते हैं। तो हमारे इस्लाम एरिया के जो लोग हैं वहाँ से पानी ले जाते हैं सर अपने पीने के लिए। तो बीच बीच में कभी आसपास के लोग कुछ गंदगी फैला देते हैं सर, तो उन्हें बीमारी होता। तो मेरे मन में देख के लगा कि चलो हम लोग स्वच्छ करेंगे इसे और पीने योग्य पानी बनाएंगे। यूं धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, लोगों को जोड़ता गया सर, टीम वर्क बनता गया। और आसपास के तालाबों की सफाई और कुओं की सफाई विलुप्त होते, इनको बचाना, तालाब हमारे धरोहर हैं, रैली नुक्कड़ नाटक लगातार करता गया सर। और आज वर्तमान में अपने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जाकर इसके लिए मैं एनएसएस के बच्चे और स्काउट गाइड को जोड़ा और घर घर जाके निवेदन किए कि जल के व्यर्थ बहने मत दीजिए, जल अमूल्य है। ये लगातार प्रयास जारी है सर। अच्छा, एक बात बताएं वीरेंद्र सिंह जी, जैसे आपने बताया दल्ली राजहरा आपका गांव है और जो जगह है जहां आप रहते हैं, बल्कि ये तो मेरा ख्याल है लौह नगरी के नाम से भी जानी जाती है ये जगह, है ना? क्या वहाँ खास क्या लोहे का की उपलब्धता ज्यादा है, आयरन ओर की? जी सर। अच्छा, तो वहाँ क्या पहाड़ों में खुदाई उदाई भी होती रहती होगी? जी सर, वहाँ पहाड़ों में खुदाई होता है सर। बारिश के दिन में वहाँ के पानी बह के हमारे नदी तालाब को प्रदूषित कर देते हैं सर। अच्छा, एक चीज वीरेंद्र सिंह जी बताएं, मुझे थोड़ा अचंभा भी होता है इस बात पर कि जब लोगों को काम करना होता है, वो कोई संगठन बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं इस तरह से और फिर शुरुआत करते हैं। आपने अपने ही स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इसकी शुरुआत की। आपने बताया जैसे मतलब 22-23 साल तो हो गए इस बात को करते हुए, और आज भी एकला चलो की तरह उसी रीति और नीत पर आप निकलते रहते हैं। तो जब आपने काम शुरू किया था उस समय क्या परिस्थितियां थी, कैसे आप उस समय, मेरा ख्याल है पढ़ाई कर रहे होंगे या नौकरी कर रहे थे तब भी? सर 22 साल की उम्र था तो मैं ग्रेजुएशन हो गया था कंप्लीट सर। अच्छा। और कृषि कार्य करता था, तो लोगों को देखता था सर, बीमार होते थे, बोरिंग के आसपास सफाई करवाता था। और उस समय मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करता सर, शिक्षकी कार्य करता था सर। 10 साल कंटिन्यू वहाँ सेवा दिया। और ग्रामीण इलाका था सर, आसपास लोग बीमार पड़ते थे और तालाबों की स्वच्छ नहीं रखते थे। तो इसके लिए मैंने जागरूकता टीम बनाया, गांव के युवाओं को लेकर सफाई करते थे। अच्छा। और तालाबों को बचाने की मुहिम छेड़ दिया सर मैं। और अभी तक 35 से 40, लगभग 40 तालाब हो गए सर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, जन सहयोग से मैंने साफ किया सर। अच्छा, जो आपका एरिया है वहाँ कितने तालाब हैं आपके आसपास? हमारे यहाँ दल्ली राजहरा है सर, आसपास पूरे गांव एरिया है और माइंस एरिया है, इसके आसपास पूरे तालाबी है सर। छत्तीसगढ़ में यूं कहा जाए तालाबों का गढ़ है सर ये। अच्छा, लेकिन वो प्रदूषित होने की वजह से उनका फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा था उसकी वजह से। जी जी जी। लोगों के जो ये प्लास्टिक और रैपर्स और ये सब भी मुझे लगता है ये चीजें हर जगह पहुंच गई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लोग ऐसे फेंकते हैं तो वो भी नदी नालों में जाती हैं, चीजें झीलों में जाती हैं। इसके लिए मैं अवेयरनेस करता हूं सर, खुद तालाब में उनके साथ सफाई करूंगा सर। और इस तरह लोग जुड़ते हैं सर और खुशी होता है मन में कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में जागरूक हो गए हैं सर लोग। अब स्वयं जाते हैं, रैपर ओपर को एक उसके डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको जला उला के साफ कर देते हैं सर। देखिए वीरेंद्र सिंह जी, एक बात है, छत्तीसगढ़ में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, गांव देहात में लोग रहते हैं, हमारे ये समुदायों में पर्यावरण को लेकर बड़ी जागरूकता रही है। परंपरागत तौर पर एक बड़ा श्रद्धा भाव रहता है मन में, उसकी पूजा करते हैं लोग, जल की पूजा करेंगे, पेड़ों की पूजा करेंगे, उसको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाने की एक प्रवृत्ति, सोच होती है। लेकिन ये सब भी चीजें जब बीच में शुरू हो गई तो ये बड़ा दुख होता है कि हम अपनी सोच से हटे, अपनी पुरानी रीतियों और नीतियों से हटे, तो हमने ये चिंता ही करनी छोड़ दी थी। लेकिन ये अच्छा लगता है कि आप जैसे युवा फिर से उन चीजों को, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं उनके प्रति। आपने जब पढ़ाना शुरू किया था उसके बाद आपने उसके दूसरी नौकरी मेरा ख्याल है ज्वाइन की, कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं आप? जी सर, मैं प्राइवेट एक माइंस है सर, उसमें जॉब करता हूँ सर। किस तरह का काम है आपका? सर मुझे वहाँ पे मतलब वहाँ लिखा पढ़ी काम दिया गया है, CSR एक्टिविटी जो माइंस के अंदर रहता है सर, वो वर्क करता हूँ सर। अच्छा, तो आपको तो वहाँ भी बड़ा अच्छा लगता होगा। CSR एक्टिविटी में तो समाज के लिए कुछ न कुछ करने का उद्देश्य रहता है।
जी जी जी। है ना। मैंने सुना है कि आप को जो तनख्वाह मिलती है उसमें से भी आप 25% हिस्सा जो है इन कामों में लगा देते हैं उसकी राशि जी का। सर। सर मैं पहले टीचर था सर, तो मुझे मात्र 10 साल तक 1,000 रुपए मिले सर। 1,000 रुपये महीने तो का? जी 1,000 महीने सर, वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था सर स्कूल में। अच्छा। तो मन को बड़ा दुख लगा सर कि मैं इससे आगे कैसे अपना खर्च करूंगा। कहीं भी कार्यक्रम में जाओ तो बच्चों को चॉकलेट बिस्कुट वगैरह इनको देता था सर। हाँ। तो इसलिए मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया सर, और अभी 18-20 हजार तनख्वाह है, तो करीब 3-4 हजार रुपए इसमें खर्च करता हूँ सर। एनवायरमेंट में प्लांटेशन करता हूँ सर, जा जाकर तालाबों के चारों ओर। और मैंने अपने स्वयं अभी तक छत्तीसगढ़ में 10,000 पौधे रोपित किए हैं सर। अभी 22-23 वर्ष में वो पेड़ बन गए हैं सर। क्या बात है, मतलब ये कमाल है। और इस तरह की कोशिश करने से देखिए कैसे सुंदर परिणाम निकलते हैं। अब तो आपको ग्रीन कमांडो के नाम से जाना जाता है, मैंने सुना है। जी सर। मैं सर सप्ताह में 4-5 दिन तो भीड़ ही रहता हूँ सर। कभी तालाबों की सफाई, तो कभी वृक्षारोपण, कभी जंगलों में जाकर वन्य प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ सर। वहाँ अभी गर्मी के दिन है सर, वर्तमान में मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत व्याकुल हैं सर। तो मैं पॉलीथीन ले लेता हूँ और 4-5 फीट का लंबा गड्ढा खोदता हूँ सर, 1 फीट गहराई और 4 फीट लंबा सर। अच्छा। उसमें पॉलीथीन बिछाकर जंगल में पानी लाता हूँ सर, दूर से 2-3 किलोमीटर साइकिल में ले जाकर डालता हूँ सर। तो आप मिट्टी के बर्तन भी तो रखते हैं जंगलों में? ये सर मिट्टी के शकोरे क्या है, बहुत ठंडे होते हैं सर, और पानी बढ़िया इसमें क्षमता है सर, साफ हो जाता है। मुझे 15 साल हो गए सर मिट्टी के शकोरे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सर। एक शकोरे करीब मुझे 15-20 रुपए पड़ते हैं सर। लगभग 100 शकोरे हर साल मैं वितरित करता हूँ सर, दाना पानी देने के लिए घर घर सब व्यवस्था करता हूँ सर। तो अब लोग स्वस्फूर्त अपने घरों में पानी रखते हैं सर। वीरेंद्र सिंह जी, मैंने सुना है कि युवाओं को लेकर आप लोगों के शादी विवाह में भी जाते हैं और वहां जाकर भी लोगों से निवेदन करते हैं कि पानी को कैसे बचाएं। तो क्या बातें बताते हैं आप उनको? सर आपने ये प्रश्न पूछकर मुझे और गदगद कर दिए सर। हाँ, लगभग 10 साल से सर मैं 2 चीज पे फोकस कर रहा हूँ सर। हजारों लोगों से मैं निवेदन करता हूँ सर कि गिफ्ट मत दो, शादी ब्याह में भी पौधा दो, दूल्हा दुल्हन को पौधा लगाएं। अच्छा। और आने वाली पीढ़ी के लिए उसका संरक्षण करें। और शादी के मंडप में सर जल संरक्षण के लिए मैं उनको जोड़ रहा हूँ सर। वर वधू के साथ साथ उनके आसपास के लोग, हजारों लोग होते हैं सर, तो मंडप को सजा देता हूँ जल की बूंद से। और यूं ही कारवां चलता रहा। अब तक 20 शादी को मैं अभी तक उसमें अपना परफॉर्मेंस दे चुका हूँ सर। बहुत कामयाब रहा सर। क्या क्या परफॉर्मेंस देते हैं? मतलब सर जल का पूरा मंडप को सजाते हैं सर। यहाँ आपने हैं क्या सर, शादी पत्ता उत्ता के उससे बिछा कर बनाते हैं सर। जी जी। उसमें मैं पानी के बूंद को उसका वो निकाल कर प्रिंट अच्छा, और थर्मोकोल से बनाकर, और जितने भी आते हैं उनको, जितने बाराती लोग, उनको प्लांटेशन गिफ्ट करता हूँ सर। अच्छा, इस तरह से। और बहुत जगह जी। तो आप नुक्कड़ नाटक वगैरह भी आप लोग करते हैं? हाँ सर, मंच में जहाँ जहाँ अवसर मिलता है वहाँ भी एक नुक्कड़ के माध्यम से हम लोग प्रोग्राम देते हैं सर। आप? शादियों का बड़ा रोमांच रहा सर। अभी वर्तमान गर्मी दिन है, बहुत शादियाँ हो रही हैं सर। हाँ हाँ। जी, तो 2 परिवार के अलावा और भी आसपास के लोग जुड़ रहे हैं सर। तो बहुत बड़ा संदेश जाता है सर, जल बिना सब सूना। तो कैसा रिस्पांस वहाँ मिलता है आपको? लोगों से कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? वर वधू लोग भी बहुत खुशी खुशी बोलते हैं सर, हमें भी जोड़िए, हम भी हमारी शादियों में भी आप आइएगा। मतलब एक प्रोग्राम हाईलाइट होता है तो सर दूसरे लोग नंबर दे जाते हैं कि हमारी शादी जब होगा हम आपको कॉल करेंगे, और बुलाते हैं सर। अच्छा। जी जी ये सर। अच्छी बात है। देखिए लोग कितने प्रभावित होते हैं आपसे, सर, आपके सर। काम को देखकर उनको। अभी सर मैं अपने ड्रेस में ही जल का बूंद बना दिया हूँ सर पूरा। और कभी फल वाला बन के गाँव में सब्जी बेचता हूँ, व्हाइट ड्रेस में पूरा जल का एक बूंद बचाने के लिए जल प्रहरी बना हूँ सर। वीरेंद्र जी, मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपको ये बड़ा शौक है और बल्कि इसका बड़ा अच्छा असर होता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं ये देखकर कि आप कभी चेहरे पर चिड़िया बना लेते हैं, कपड़ों पे जब पानी की बूंद, या और इस तरह के बहुत सारी पेंटिंग करते हैं, आप चित्रकारी कर लेते हैं शरीर पर और कपड़ों पर, और आप घूमते हैं। लेकिन बात इतने तक ही नहीं है, आप कभी सब्जी बेचने वाला बन जाते हैं, कभी कुछ करने वाला बन जाते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? सर लोगों को ध्यान मेरी ओर अट्रैक्ट करता हूँ सर, कि वो देखें मैं क्या कर रहा हूँ। बस सिर्फ वो देख के ले और मन में बस लगाव पैदा कर ले सर। ये जो कर रहा हूँ अपना रोल प्ले कर रहा हूँ सर, तुमसे उनको मन में कहीं चल जाए थोड़ी सी बात, तो वो जगह बन जाएगी सर। इस पर्यावरण को लेकर आपकी ये जो चिंतन और चिंता जो है वो कब से रही है? कब आपके मन में ये बात आई शुरू थी? से करीब बचपन से सब हमारे माता पिता कृषि जुड़े, मैं भी जुड़ा सर। हाँ। अभी भी कृषि करता हूँ सर। और इसी तारतम्य में मैं हजारों किसानों को प्रेरित कर चुका हूँ सर कि अपने खेत के मेड़ में आप फलदार पौधा लगाइए और उसको संरक्षित करिए। ये फल जब आएंगे आपको बेचकर आपके आय का स्रोत बढ़ेगा। और खेती में जैसे आप धान लेते हैं और गर्मी में धान मत बोएं,
पानी बहुत चाहिए, हमें ऐसा फसल बोना चाहिए जो कम पानी में हमें अच्छा पैदावार मिले सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गर्मी के ध्यान से बहुत ज्यादा पानी जो है उसका जी सर, दोहन होता है। कहीं कहीं मुझे अवेलना भी झेलना पड़ता है, ये हमारा बोर है, पानी हम यूज करेंगे, तुम कौन हो। तो कहीं कहीं कोई नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलते हैं सर, पर मैं हताश नहीं होता सर, मैं आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ सर। आपके परिवार में कौन कौन है वीरेन जी? सर मेरी एक छोटी बेटी है 11 साल की, उसका नाम है नेचर, प्रकृति। अच्छा। जी सर, और बेटे का नाम है शिवांश। और सर अभी मेरे यहाँ गार्डन भी है सर, मेरे हाथों में अपने स्वयं 2004 में रोपित किया था सर। और अभी जुलाई आ रहा है सर, तो उसमें 1000 बच्चे सम्मिलित होते हैं और उसको दीप जला के हम लोग पूजा करते हैं सर, और बर्थडे मनाते हैं। जो अभी हाल में पिछले महीने की बात है 22 मई को जैव विविधता दिवस के अवसर पर आपको वहाँ की राज्य सरकार ने प्रमाण पत्र दिया, सम्मानित किया, 25,000 रुपए की राशि भी देकर आपको सम्मानित की। तो ये किस चीज के लिए ये पुरस्कार और सम्मान आपको मिला? सर राज्य सरकार ने मुझे वन्य प्राणी संरक्षण के लिए दिया सर। पशु पक्षियों के लिए मैं करीब 15-20 साल से पानी की व्यवस्था करता हूं और मिट्टी के सकोरे बांटता हूं। और कोई जैसे सर पशु पक्षियों को कैद में रखता है, उसे मैं बोलता हूं स्वतंत्र करिए, इसलिए मुझे दिया गया सर। मैंने कई उल्लुओं को जान बचाया, जो तांत्रिक लोग उसको अवैध कब्जा कर रखे थे सर, अपने उसको लोगों के पास बेचने के लिए, नख नाक काट के उसकी हत्या करने के लिए सर। अच्छा, ऐसा भी करते हैं लोग? जी जी, अंधविश्वास है लोगों को सर। जी जी, अभी तो मैं सर आपको बहुत खुशखबरी बता रहा हूँ, मैं एक ड्रेस बनाया हूँ कैप्टन का, उसमें पूरा टोटल एनवायरनमेंट का है। मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा तो टोटल एनवायरनमेंट के बच्चों को खेल खेल में जानकारी दूंगा सर। अभी तैयारी हो गई है सर। क्या बात है, कुछ न कुछ नया नया आप रचते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। जी सर, आप अभी मैंने सर जंगलों में, हमारे यहाँ बस्तर बहुत बिहार जंगल है सर, तो कोई महुआ बीनने के लिए और कोई बीड़ी पी के फेंक देता है सर, तो उस जंगल को बुझाने में मैं बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा हूँ सर, गांव वालों को लेकर, कि पूरा बायोडायवर्सिटी समाप्त हो जाएगा, जैव विविधता समाप्त हो जाएगा, हम नहीं बच पाएंगे, तो आग बुझाते हैं सर। आपने एक साइकिल यात्रा भी निकाली थी ना वीरेन जी? सर वो कहाँ से कहाँ तक की थी और उसके पीछे उद्देश्य क्या था आपका? सर 2008 में मैं जब टीचर था, तो ग्रामीण युवाओं को लेकर मार्च से जुलाई अगस्त तक हम लोग साइकिल यात्रा की है सर, पर्यावरण के प्रति चलो लोगों को संदेश देंगे। उस समय छत्तीसगढ़ नया नया बना था सर। अच्छा। पूरे छत्तीसगढ़ का हमने भ्रमण किया और करीब लगभग 2 महीने लगा सर। साइकिल चला के हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे और लोगों को गांव में जाकर जल बचाइए और वृक्षारोपण करिए, इस पे फोकस किया सर। देखा ये सफल रहा। 2009 में सर रायपुर से कन्याकुमारी बाघा बॉर्डर की यात्रा किए, देश का लगभग 6 महीने लग गया सर। अरे वाह जी, तो ये अपने युवाओं को लेकर साइकिल में हमने संदेश डाला था सर, जल ही जीवन है, एक बच्चे पेड़ अनेक, वृक्ष लगाओ पुण्य कमाओ, इस तरफ का स्लोगन, वन्य प्राणियों का संरक्षण करो, बहुत सारे स्लोगन साइकिल में लिखे हुए थे सर। अच्छा जी, और इसको लेके पॉम्पलेट छपाए थे हमने करीब 10,000। तो कितने जहाँ रुकते उनको पॉम्पलेट देते। कितने और लोग फिर आपके देखिए ये भी कामयाब हुआ, तो फिर नेपाल की यात्रा की है सर, लुम्बिनी तक आगे गए सर पूरे साइकिल से। अरे वाह, कितने लोग लगभग साथ होते हैं आपके इस तरह की यात्राओं में? ये मेरे साथ 7-8 लोग थे सर उस समय। अच्छा। और अब क्या है सर कि उस समय हम स्वप्रेरित लोग, समाज भी हमें मदद करता था सर, और ये कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ। और अभी सब रोजी रोटी क्या रहता है सर सभी युवाओं को, तो वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं सर। मैंने ठाना है कि सर इस मिशन को लगातार चले और लोगों को मैं लगाव पैदा कर सकूं, तो अपने जिले में विभिन्न जगहों पे जाता हूं सर, और वहां टीम बना देता हूं कि आप ये काम करिए। अच्छा। चलो आपके यहाँ तालाब उसको सफाई करिए, चलो आपके यहाँ मृत कुआ उसको जीवित करिए, वृक्षारोपण करिए। तो इस तरह जा जाकर मैं टीम बना रहा हूँ सर। और खासकर मेरे मेन पावर है सर स्कूली बच्चों के बीच में आप ज्यादा जाते हैं और उनको हाँ सर, लेकर शुरू से काम मैं करते करीब 2-2.5 लाख बच्चे हैं सर, 22-23 साल में मैंने उनको प्रेरित कर चुका हूँ सर, और वर्तमान में भी उनके बीच हजारों बच्चों के बीच मैं जाता हूँ सर, और अपना रोल प्ले करता हूँ सर। कभी शेर बन जाऊंगा, भालू बन के बात करूंगा, और कभी हमारे यहाँ हाथी है सर, इसके लिए भी अवेयरनेस कर रहा हूँ कि इसको सेल्फी लेने के चक्कर में जान मत गवाओ, पास मत जाइए, उसको फटाका मत फोड़िए, ये भी प्रोग्राम चल रहा है सर। एक आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया था, आपकी कोई उपलब्धि थी, वो भी क्या इसी क्षेत्र से जुड़ी थी या कुछ अलग तरह की उपलब्धि थी वो? सर मैं देखा कोरोना काल चल रहा था, लोग मास्क नहीं पहनते थे ग्रामीण अंचल में, तो मन बड़ा दुखी होता था सर। तो मैंने सोचा कि एक बड़ा मास्क क्यों नहीं बनाया जाए। 30 फीट लंबा था सर और 4.5 फीट चौड़ा। 30 फीट लंबा। मैं 1-2 युवाओं को लेकर चौक पर खड़ा हो जाता। अच्छा। तो लोग देखते थे क्या है इतना बड़ा, तो हम उनको समझाते थे मास्क का उपयोग करो। तो ये सफल रहा सर लोगों को ध्यान आकर्षण करने में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको तो बहुत सारे सम्मान पुरस्कार मिले, और मुझे लगता है वीरेन जी एक
बात तो दिल से कह रहा हूँ कि जब आप कोई एक पौधा लगाते हैं, आप कोई पानी बचाने का कुछ काम करते हैं और उसका जो परिणाम भले छोटा परिणाम हो, लेकिन उसके आप बहुत दूरगामी उसका जो प्रभाव रहता है, तो इतना भी अगर हम हर व्यक्ति करने लगे तो अपने आप ही सारी परिस्थितियां जो है अनुकूल हो जाएंगी, पर्यावरण ठीक हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज का जो खतरा मंडरा रहा है उससे भी हम लोग बच पाएंगे। वरना भविष्य बहुत चुनौतीपूर्ण और चिंतित करने वाला है, लेकिन आप लोग उम्मीद बंधाते हैं। और देखिए, भारत सरकार ने भी आपको आपके इन प्रयासों के लिए बहुत सारे पुरस्कार सम्मान दिए हैं। मेरा ख्याल है वाटर हीरो का भी सम्मान आपको मिला हुआ है 2020 में, है ना सर। और जल प्रहरी का सम्मान तो पिछले साल ही मिला था आपको। जी सर, 2022 में मिला सर। ये जल शक्ति मंत्रालय ने दिया था आपको? जी, जल शक्ति मंत्रालय सर। और ये जो पर्यावरण बंधु का आपको मिला सम्मान इसी साल 2023 में, ये कहाँ से मिला था? ये है सर, मैं अभी प्राइवेट माइंस में जॉब करता हूँ सर। हाँ। तो हमारा संचालन तो पूरा माइंस का भारत सरकार ही करती है सर जी। तो उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया कि कोई माइंस में कर्मचारी ऐसा काम करता हो जो हट के है तो उन्हें पेश किया जाए। तो मेरा नाम रिकमेंड किया गया सर और मुझे पर्यावरण बंधु के रूप में 5,000 रुपए दिए गए और प्रशस्ति पत्र दिए थे सर। बहुत अच्छा। और अब देखिए, जब आपके काम की चर्चा जो है माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी मन की बात में कर रहे हैं, तो वैसे भी आपके काम की ख्याति और उसका प्रचार प्रसार और भी ज्यादा दूर तक होगा और हुआ होगा। मुझे लगता है इस बात से तो और भी ज्यादा उत्साह बढ़ेगा आपका भी और बाकी सभी साथियों का भी, और ज्यादा मेहनत से एक ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर, ये बात सत्य है सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद किया और हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत दे गए सर, तो और भी हम और मन लगा कर काम करेंगे सर और कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रेरक बात है वीरेंद्र जी, और आपने समय निकाला, बल्कि आप आज भी कार्यक्रम में रहे, व्यस्त रहे, लेकिन उसके बाद आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर कुछ बड़े अनूठे और बड़े सार्थक प्रयास जो हुए और हो रहे हैं। प्रयास तो ऐसे बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ के चर्चा जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में की, और वो जो चर्चा थी उसमें से एक जिक्र जो उन्होंने किया, एक उल्लेख किया था बोरी बांध का। और बोरी बांध की जो ये पूरी प्रक्रिया और प्रयास जो हो रहा है वो झारखंड के खूंटी जिले में खासतौर पर वहां पर ये प्रयास किया जा रहा है। सेवा वेलफेयर सोसाइटी है और उसके प्रेसिडेंट अजय शर्मा जी हैं, तो उनकी पूरी टीम जो है बोरी बांध के माध्यम से बहुत अनूठा प्रयास कर रही है। और ये इसके बारे में आप जानेंगे तो आपको भी बड़ी खुशी होगी कि जन भागीदारी के साथ बिना कोई अतिरिक्त खर्च के सिर्फ श्रमदान से हम कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आपकी व्यस्तताएं बहुत हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में आप लोगों के प्रयासों का जिक्र किया, उल्लेख किया, तो उसके बाद और भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई होगी आप लोगों के काम को लेकर और आपकी गतिविधियां भी बढ़ गई होंगी, मुझे लगता है। जी जी जी। उसके बाद के क्या परिवर्तन है, किस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं इस समय आप लोग? मन की बात में बोरी बांध का जिक्र होने के बाद जी, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बोरी बांध से जुड़े जितने 17,000 लोगों ने जो श्रमदान किया, हाँ, उनमें भी उत्साह का संचार हुआ है और जिले के आम लोगों में भी उत्साह का संचार हुआ है और अब अन्य गांवों के लोग भी इसको अपनाने लगे हैं। एक तजना नदी है, नदी को बचाने के लिए गांव के लोग सामने आए हैं और अगले गुरुवार को वहां लोग बोरी बांध बनाएंगे। और एक मुरहू प्रखंड का गांव है गुरमी, वहां भी श्रमदान से लोग बोरी बांध का निर्माण करेंगे। बता दें कि इतनी तपती धूप है, जहां 40 डिग्री तापमान है, कि उससे बेपरवाह लोग का उत्साह इतना है कि उस धूप में वो बोरी बांध बनाने को तैयार हैं अभी। अच्छा, एक चीज बताएं अजय जी, बोरी बांध जो नाम आप लोगों ने दिया या नाम पड़ गया कह लीजिए, वैसे ही सहज भाव से बोरी बांध के नाम से जाना जाने लगा, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, अवधारणा क्या है, किस तरह की चीज आप लोग बनाते हैं और कहाँ कहाँ बनाते हैं? दरअसल खूंटी जिले में पानी एक गंभीर समस्या है। अच्छा। पठारी इलाका है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम लोगों ने यहाँ पानी की किल्लत से लोगों को जूझते देखा जी, यहाँ की समस्याओं को देखा। पिछले 20-25 सालों से कोई समाधान निकल नहीं पा रहा था। जो सरकारी योजनाएं आती थी, पक्के डैम आते थे, वो डैम 1-2 साल में ध्वस्त हो जाते थे या तो नदी के स्वरूप को ही बदल देते थे। अच्छा। तो रास्ता क्या हो सकता है? तब हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग बोरे में बालू या मिट्टी भर के क्यों ना बांध बनाए। तो ये सोच जब आया
तो हम लोग सोचे जब बनाएंगे तो इसके लिए कुछ तो मदद की जरूरत होगी, कोई तो एक लीगल रास्ता होना चाहिए। तो ये डिस्कशन में हम लोगों की टीम में एक सविता सांगा फाउंडर थी और उसके अलावा निखिल देवा हस्सा, ये हम लोग मिल करके, शकील पासा अधिवक्ता हैं, ये लोग मिलके हम लोग बैठे, बातचीत किए और हम लोगों ने एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ जुड़ के हम लोग कुछ मदद की गुहार लगाए। अच्छा। उसके बाद हम लोग गांव में गए, गांव में जाके ग्राम सभा करके और जल के महत्व को बताया। दरअसल आदिवासी बहुल इलाकों में जल संचयन और जल संरक्षण ये आदिवासियों की परंपरा में रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पहले यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों से बांध बनाए जाते थे। एक कुकरू डाड़ी होता है, वो बनाया जाता था, डाड़ी और डोभा। उसके लिए उन लोगों ने कभी भी सरकारी मदद नहीं ली थी जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी बड़े बड़े पत्थर से तो नहीं बनाएंगे, लेकिन स्वरूप वही होगा, हम लोग पत्थर की जगह बोरे का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। और जिसके बाद हम लोगों की पूरी टीम ने बोरी में बालू और मिट्टी भर के बांध बनाना शुरू किया, लेकिन पहले ग्राम सभा को जागरूक किया। ग्राम सभा के सामने इस पक्ष को रखा कि झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन को आदिवासियों का जीने का सहारा बताया था जी। तो उन्होंने सबसे पहला शब्द जो दिया था वो जल दिया था। बिल्कुल। तो हम लोग को जल के लिए काम करना चाहिए और उनको वो उस अतीत को याद दिलाए कि पहले कैसे आदिवासी समुदाय के लोग जल संरक्षण किया करते थे। और उसके बाद हर गांव इसके लिए एग्री हुआ और एक दिन हम लोग चयन करते हैं और उस दिन गांव में जहां पर बोरी बांध बनता है जिस नदी नाला पर जी, वहां गांव की महिलाएं भोजन पकाती। मैं इसके बारे में जब जानकारी थोड़ी इकट्ठी कर रहा था अजय जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब ये कार्यक्रम आपका चलता है श्रमदान का, आप लोगों का बोरी बांध के लिए, तो बड़ा उत्सव जैसा माहौल होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो बांध बना रहे हैं, क्योंकि बोरियों में रेता भर रहे हैं, बालू भर रहे हैं और उसको उससे बांध बना रहे हैं, ढो रहे हैं उसको। महिलाएं जो है मिलजुल कर, सारी जो समुदाय की महिलाएं हैं वो अपना गीत गाना या अपना खाना बनाना और इस तरह से वो सब कर रही हैं। बच्चे हैं तो बच्चे अपने खेलने कूदने में भी या कहीं ना कहीं हाथ भी बटाते हैं। तो ये पूरा जो समुदाय जब वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो बड़ा एक उत्सव का माहौल बन जाता है। जी 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 जी। दरअसल ये उत्सव का माहौल आदिवासियों में जो है ना, ये एक परंपरा है मदईत का। जी, मदईत। हाँ, मदईत बिल्कुल, इसको मदद कर सकते हैं जी। इसमें यही है कि सारे लोग मिलके एक साथ, इनमें सामूहिकता का एक स्वभाव तो है ही जी, और सारे लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते हैं और काम करने के बाद सारे लोग संग बैठ के भोजन करते हैं। तो इससे आपसी प्रेम और समरसता भी बढ़ती है। बिल्कुल, है ना। तो हम लोग बांध बनाते हैं और कभी भी हम लोगों ने गांव के लोगों को अकेले बोरी बांध बनाने के लिए नहीं छोड़ा जी। जितने भी बांध बने हैं, 272 बांध आज बना है, तो 272 बांध में हम लोगों ने ग्राम सभा के लोगों के साथ बोरा उठाने का काम किया है। बिल्कुल, उनके पैरेलल उनके साथ बैठ के खाना खाया है, जिससे लोगों का एक विश्वास बढ़ता है कि वास्तव में ये कहते नहीं हैं, ये लोग करते भी हैं। तो उनके साथ एक अपनत्व का भावना भी हो जाता है, साथ में काम करते हैं साथ में, तो सामाजिक समरसता एक बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है गांव में। जी, जो आप तजना नदी की बात कर रहे थे, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप बता रहे थे कि कैसे वो बिल्कुल सूखने की कगार पे वो नदी पहुंच चुकी थी। उस नदी पर आप लोगों ने मेरा ख्याल है 300 फीट का एक बोरी बांध बनाया था विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर। तो उसमें तो आपके जो जिला उपायुक्त हैं या जो पुलिस अधीक्षक और जिले के अधिकारी और समुदाय के लोग, गांव के लोग, आप सभी लोगों ने मिलकर श्रमदान किया था। जी, सारे लोगों ने। हाँ। कह सकते हैं कि वहाँ 3 IAS और 1 IPS अधिकारी थे जी, ब्लॉक के BDO थे और गांव के 100 लोग थे और हम लोग सारे लोग थे। सब लोगों ने तजना नदी पर, ईचाडी एक गांव है, हाँ, तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। जब बांध बन के कंप्लीट हुआ, 360 फीट लंबाई है बांध की। अच्छा। DC साहब भी देख के तुरंत जब पानी भरा तो एक झील का स्वरूप ले लिया। वाह। गांव वाले भी काफी खुश हुए। और हम लोग जहाँ भी बांध बनाते हैं, अगले साल अगर हम लोग ना भी बनाए तो गांव में इतनी जागरूकता आ जाती है कि वो लोग खुद से बना लेते हैं। अच्छा, ये जो बांध बनाते हैं आप लोग, कितनी ऊंचाई रखते हैं? और जो आप कह रहे हैं कि अगली बार ना बनाए, तो क्या मतलब वो सिर्फ एक बार के लिए ही काम आता है?
जी, दरअसल ये बरसात के खत्म होते ही जो पानी होता है नदी का, वो बहकर बर्बाद न हो जाए, उसे रोकने के लिए हम लोग 5 फीट 6 फीट तक के हाइट तक ले जाते हैं बांध। जो नदी के या जो भी पानी का स्रोत है उसके किनारे हैं, लगभग उसके बराबर का आप कह सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत ऊंचा बांध नहीं है, उसके बराबर का है। जो अतिरिक्त पानी होगा वो निश्चित रूप से बह के आगे चला जाएगा, तो वो धारा भी जो है अविरल रहती है, बहती रहती है, जो जल की धारा है। लेकिन पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उपयोग में आता है। मैं तो अजय जी, मतलब जैसे आपने भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र किया, उनका जो गाँव है उलिहातू, वही है ना गाँव? उसका एक टोले के बारे में मैं पढ़ रहा था, बदगी टोला। वहां एक ही गड्ढा था और उसी गड्ढे में जो पानी था उसका इंसान भी उसका उपयोग कर रहे थे, जानवरों की जरूरतें भी उसी से पूरी होती थी। तो इतनी विकराल समस्या वहां पानी की रही है और वो धीरे धीरे बिल्कुल ड्राई जोन बनता जा रहा था। जी जी। तो अभी परिस्थितियां तो मेरा ख्याल है धीरे धीरे बदलेंगी, जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ नदी नाले हैं वहाँ तो हम लोग परिस्थिति को बदल दे रहे हैं, लेकिन जहाँ नदी नाले नहीं है, जिन गाँव में, वहाँ की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ के लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जिस तरह से जंगलों की कटाई होने के बाद भूगर्भीय जल स्तर नीचे गया है, उसको फिर से हम लोग वहाँ वृक्षारोपण वगैरह करके, ट्रेंच खोद के, कैसे करके, जहाँ नदी नाले नहीं है पहाड़ों में, उन गाँव में पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे प्रयास अजय जी हुए हैं कुछ राज्यों में। जैसे उत्तराखंड की मैं बात जानता हूं कि वहां जंगलों में या ऐसे क्षेत्रों में वहां छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए ताकि बारिश का जो पानी है वो उसमें इकट्ठा हो जाए और वो रिचार्ज होता रहे, वहां के जमीन में पानी जाता रहे, रिसता रहे। तो उससे वहां का जलस्तर अच्छा रहेगा। जलस्तर अगर अच्छा होता है तो अपने आप वनस्पतियां वहां उगने लगती हैं, घास, पेड़ पौधे ये सभी उगना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है। तो अजय जी, जो ये कुछ चर्चाएं आपने की हैं, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप इतना समय देते हैं, आप इतने प्रयास जो करते हैं, अपनी पृष्ठभूमि जरूर बताएं हमें। और ये कब ऐसे दिमाग में आपके आया कि आपको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए और क्यों? हम लोग शुरू से ही एक माइंडसेट था सोशल वर्क को लेके। अच्छा। और इसीलिए मैं पहले एक राजनीतिक दल में भी ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा था 2-3 सालों के लिए। उसके बाद मैंने पत्रकारिता शुरू की। जब पत्रकारिता शुरू की थी, जल के संकट को करीब से देखा, लेकिन समाधान कुछ दिख नहीं रहा था कि कैसे किया जाए। तो हम लोगों की टीम की जो जिक्र किए कि उसमें एक फाउंडर सेवा वेलफेयर सोसाइटी में सविता सांगा, देवा हस्सा, शकील पासा, उमेश लाल, ये लोग सब लोग हम लोग बैठे तो एक आइडिया आया कि हम लोग बोरी बांध बनाएं। और उसके बाद हम लोग बोरी बांध का निर्माण शुरू किए। और बोरी बांध पहले तो प्रारंभिक चरण में हम लोग छोटे छोटे नालों पे बनाना शुरू किए, अब बड़ी बड़ी नदियों पर भी बना रहे हैं। तो आपका जो एरिया है लगभग उसके आसपास के और जिलों में भी वही स्थिति है कि आप बता रहे थे पठार है। अब पठारों में ऐसे कोई नदी के रूप में कोई ज्यादा नहीं जल के बहाव देखने को मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी धाराएं होती हैं जो पानी जो उनसे होकर निकलता रहता है और बहता रहता है और आगे जाकर वो नदी का रूप भी ले लेता है। तो ऐसे में वहाँ खेती होती को लेकर भी मेरा ख्याल है पानी की समस्या रहती होगी, सिंचाई को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल रहती है। क्या क्या चुनौतियां पानी को लेकर रही हैं और उन चुनौतियों के बीच से आप लोगों ने रास्ता निकाला है? यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है आदमी के लिए गर्मी के दिनों में पेयजल। अच्छा। ये सबसे बड़ी संकट है। नदियों के सूखने के कारण, इनके दोहन के कारण, अवैध बालू उठाव के कारण, जब नदियाँ सूख जा रही है तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो काफी नीचे चला जा रहा है। बोरी बांध बनने से ये फायदा हो रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर पानी को हम 24 घंटे रोकते हैं तो 1 फीट नीचे जाता है। अच्छा। दैट मीन्स अगर हम 3 महीने तक बांध में पानी रोकते हैं तो 90 फीट नीचे जा रहा है। तो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर गांव का रिचार्ज हो रहा है। और जहां जहां हम लोगों ने बोरी बांध बनाया है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां के कुएं का जल स्तर 5 से 6 फीट ऊपर आ गया है। तो बहुत सारे कुएं तो लगभग सूखने की कगार पर थे या सूख चुके थे, उनमें भी पानी का स्तर फिर से आया होगा, या नदियां जो छोटे छोटे जो धाराएं थी सूख गई थी वहां भी पानी का स्तर बढ़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। और बोरी बांध भले 4-5 फीट का होता है, लेकिन वो बैक साइड में जो पानी रुकता है वो आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक भी नदी में चला जाता है। अच्छा, तो रिचार्जिंग एरिया उसका बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा हो जाता है सर, बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग ये शुरू किए और जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा, सबने प्रशंसा की, सबने मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने भी मनोबल जब बढ़ा दिया तो अब तो मनोबल चरम पर बिल्कुल बिल्कुल। और इसका और ज्यादा लाभ मिलेगा समाज को, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही इतना काम कर रहे हैं।
तो अब जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में, वो भी जो उनके दिल के बहुत करीब है, उसमें जब उन्होंने इस बात का इतने फख्र के साथ उल्लेख किया और इतना प्रोत्साहित किया, तो निश्चित रूप से इस काम को और गति मिलेगी और ज्यादा विस्तार मिलेगा। अब एक चीज बताएं अजय जी कि चूंकि ये सारा काम जो है आपका वो श्रमदान पर आधारित है, यानी इसमें वित्तीय इसका जो पहलू है ऐसी कोई आवश्यकता या चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे की जरूरत तो रहती है। मान लीजिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था करना या और भी चीजों के लिए कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो वो कैसे पूरा करते हैं आप लोग? जी, जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि मैंने कहा था कि एक कोई ऐसा एक नियम संगत हम लोगों को आधार चाहिए जिससे जिला प्रशासन भी पैसा दे सके। अच्छा। जिसके चलते हम लोगों ने एनजीओ का गठन किया। अब एनजीओ को जिला प्रशासन की ओर से पहले जो हम लोगों ने 200 बांध बनाया, तो इस बांध में भोजन मद में सिर्फ एमओयू करने के बाद जिला प्रशासन हम लोगों को 2000 रुपये देती। अच्छा। जिससे हम लोगों ने 200 बोरी बांध बनाया। महज 2000 रुपये में हम लोग गांव को खाना खिलाते थे। बोरियों का जो जुगाड़ था वो यहाँ के जो लोकल संवेदक कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो लोग बोरियां फ्री में देते थे और गांव को हम लोग राशन पहुंचाते थे। उस पैसे से जो पैसा घटता था उसको ग्राम सभा उसमें कंट्रीब्यूट करता था थोड़ा। जब अभी नदियों पर बड़ी बांध बनाना शुरू किए तो ये अमाउंट 4000 रुपया हुआ है, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है निश्चित रूप से। इससे लगभग भोजन मद में ही अधिकांश पैसा, और अब बोरा भी परचेज करना पड़ रहा है। हाँ। तो थोड़ा हम लोग का आपसी जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। कुछ गांव के लोग, कुछ वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग महज 4000 रुपये खर्च पर हम लोग बांध बना के तैयार करते हैं, क्योंकि गांव भी अगर पैसा लगाता है तो उसको लगता है कि ये मेरा है। बिल्कुल सही बात। अपनत्व की भावना होती है कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, जो खूंटी जिला है अजय जी, खूंटी जिले में अभी तक कितने बांध बन चुके हैं कुल? खूंटी जिला में हम लोग खुद से 272 बांध बनाए हैं। अच्छा, मुझे लगा कि कई जिलों को मिला के शायद इतना होगा। नहीं, सिर्फ खूंटी जिला में से। अच्छा। हम लोगों ने सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने लास्ट टाइम 1-1.5 साल पहले जब वहाँ सुशांत गौरव डीसी हुआ करते थे सिमडेगा में, तो हम लोगों ने जाके वहाँ भी बोरी बांध स्टार्ट कराया था। 5-6 बोरी बांध हम लोगों को शुरू कराया, वहाँ मॉडल बताया कि ऐसे करना है। इसके बाद डीसी साहब ने वहाँ 67 बांध बनवाया था सिमडेगा में। अच्छा। और एक उत्साह का संचार हुआ था सारे लोगों में। निश्चित रूप से तो होगा। अभी जो हम लोग बांध बना रहे हैं, हम लोग तो 272 बनाए, लेकिन खुद से गांव के लोग जो सीख गए वो लोग भी 250 से 300 बांध से ज्यादा वो लोग खुद बनाया। तो ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो आप कह सकते हैं कि 500 से भी ज्यादा बांध जो है वो बन चुके हैं अभी तक उस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बाकी नदियां हैं, जैसे देखिए एक तो जो आपकी चेंगरझोर नदी है वो तो लगभग सूखी गई थी, मैंने सुना उसके बारे में। उसकी क्या स्थिति है अभी? अभी जिस गांव में, पंडरिया गांव में हम लोगों ने चेंगरझोर नदी पर जो बांध बनाया है, 3 बांध, उसमें पर्याप्त पानी है और उसके बांध से लगभग 25 एकड़ से ज्यादा में खेती हो रही है। ये खेती पहले हो पाती थी कि नहीं? होती थी, लेकिन गर्मी के मौसम में अभी सूख जाया करता था, लोग कंटिन्यू नहीं करते थे। अच्छा। जितना हुआ बाद में फसल सूख जाता था, नदी सूख जाती थी तो पानी नहीं हो पाता था। तो अभी हम लोग बोरीबांध जितना इस साल बनाए हैं जी, इस बोरीबांध से लगभग 75 एकड़ में खेती हो रही है। अरे वाह। इसमें जमीन को सिंचित कर रहा है। और नदियों को बचाने के लिए हम लोगों का नेक्स्ट प्लान जो है वो वन विभाग के साथ मिल करके नदियों के किनारे वृक्षारोपण करने का, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अभी जो लोग भी बोरी बांध बनाए उनको सोलर इरिगेशन सिस्टम दिया जा रहा है, जिससे नदी के अगल बगल के खेत हरे भरे होंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और भी ये 75 एकड़ बढ़ के 700 एकड़ 1000 एकड़ में जाएगा, जो तो कम से कम इतने जमीन को सिंचाई का साधन मिल पाएगा। तो अभी किस तरह की खेती हो पा रही है वहाँ? अभी सब्जी की खेती होती है। कुछ दिनों पहले तरबूज की खेती हुई थी। अच्छा। तरबूज का सीजन अब खत्म हुआ तो अब हरी सब्जियां जो है उसकी खेती यहाँ हो रही है। आपके जिले में उधर से जो छोटी छोटी नदियां कई सारी हैं बहती हैं, जैसे बनई है, नर्दा है, मेरा ख्याल है कारो भी एक नदी है आपके यहाँ, तो इन नदियों की क्या स्थिति है? उन नदियों पर भी कुछ आप लोगों ने इस तरह का काम किया है? जी, नदियों का अस्तित्व खतरे में है, चाहे वो काची हो, कोयल हो, कारो हो, बनी या चेंगरझोर या तजना नदियां हो। हाँ। यहाँ अवैध बालू उठाव के कारण नदियों का अस्तित्व खतरे में है। हम लोगों ने बोरीबांध निर्माण के क्रम में इसमें एक फायदा ये भी हो रहा है कि नदी का बचाव हो रहा है। नदी का बचाव इस सेंस में हो रहा है कि गांव के लोगों को नदी से प्यार हो रहा है। बिल्कुल सच। कल तक जिसको मतलब नहीं हुआ करता था कि नदी से कोई बालू उठा रहा है, ले जा रहा है, लेकिन अब जब गांव के लोग
वहाँ जा करके वहाँ के मिट्टी, वहाँ के बालू और वहाँ के पानी को स्पर्श करके जबकि धूप में बांध बनाते हैं, तब दोबारा कोई गांव में बालू उठाने के लिए आता है तो गांव वाले उसको रोकते हैं। तो नदियों से प्यार होने के बाद नेचुरल है कि जिनको प्यार हो गया वो उसकी रक्षा करेगा निश्चित रूप से। अच्छा, ये जो बालू का जो ये वहां से निकालते हैं, उसका खनन करते हैं, तो ये सब क्या अवैध रूप से वहाँ होता है? बहुत जगह पर अवैध रूप से है, मैक्सिमम। हालांकि ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नदियों का प्रबंधन ग्राम सभा को करना है। अच्छा। ये बातें गांव के लोगों को पता होने के बावजूद लोग उसको कार्य रूप नहीं दे पाते। अब जब गांव के लोग नदी को बचाने में जुटे हैं तो बिल्कुल नदी बचेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी बहुत सारे गांव, पेलौल एक गांव है खूंटी जिले का, ये एक गांव मड़गांव है, घघारी है, बांधटोली है, जामटोली है, ये सारे गांव के सीमांत पर जो नदी बहती है जी, उससे अवैध बालू का खनन 100% बंद हो गया है सर। अरे वाह, बहुत अच्छा। और लोग नदी को बचाने में जुटे हैं, पूरा गांव एकजुट है अभी इसको लेकर के। तो ये भी एक बड़ा फायदा हो रहा है बोरी बांध का। बहुत अनूठा प्रयास है अजय जी आपका, आपके सेवा वेलफेयर सोसाइटी का, यूं कहना चाहिए जो समुदाय के लोग हैं, जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जिला प्रशासन का भी जैसे आपने कहा कि बहुत सहयोग और योगदान रहता है। ये एक अच्छी बात है कि सबकी इसमें भागीदारी है। देखिए, एक बात तो है, सभी को कहीं ना कहीं सबके मन में ये चिंता तो है कि पानी का संकट जो है आने वाले समय में गहराएगा तो हमारा जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज के लिए भी ज़रूरी हो गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए भी हमें जल को बचाना ही नहीं, जल को और ज़्यादा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, साफ और स्वच्छ जल मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले। तो ये सारे प्रयास आप लोगों की इस कोशिश के माध्यम से हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अजय जी, और मुझे लगता है कि आपसे बातचीत जो हमने की है वो दूसरों को भी ये बात बहुत प्रेरित करेगी। आपका हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस प्रयास के लिए। तो श्रोताओं, ये थे अजय शर्मा, खूंटी झारखंड से, जिनसे हमने चर्चा की, बातचीत की, जल के संरक्षण को लेकर जो उनके प्रयास हैं उनकी पूरी टीम की तरफ से या वहाँ स्थानीय जो समुदाय है उसकी तरफ से। बहुत प्रेरक हैं ये चीज़ें, और इसका लाभ प्रेरणा के रूप में देश के दूसरे हिस्सों तक पहुँचना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है पानी को बचाना, उसके संरक्षित करना, और संरक्षण के जितने भी माध्यम और उपाय हैं उन्हें हम अपने अपने ढंग से ज़रूर अपनाएं, अपने अपने स्तर पर। आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं हमेशा, आज भी जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हाँ, अगर मन की बात से प्रेरित होकर आप भी अपने क्षेत्र में, अपने स्थानीय स्तर पर स्वयं कुछ काम कर रहे हैं इस तरह का, या कोई और दूसरे व्यक्ति या दूसरी कोई संस्था काम कर रही है, तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर सूचित करिए। उस जानकारी को, उस काम को हम और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 111, आकाशवाणी, दिल्ली 11001। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है postboxair@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। जयनेंद्र को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर